दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल करता हो उसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दोस्त एडिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो एडिशन रिएक्शन का ट्रिक है पास। पी से हो गया पाई बॉन्ड, ए से हो गया एडिशन रिएक्शन, और एस से हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर अगर दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो तो होने वाला रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। और फ्री रेडिकल का मतलब होता है दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नहीं हो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसे देखिए दोस्त ये इलेक्ट्रॉन अकेला है तो इसको बोलेंगे ये हमारा कुंवारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब लोग दोस्त फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त such type of reaction which are initiated by free radical are known as free radical addition reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल के द्वारा होता हो तो वह कहलाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन takes place in alkene and alkyne। देखिए दोस्त बोलता है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है अल्किन और अल्काइन में। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो जिस हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड हो वह हमारा अल्किन कहलाता है। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जिस हाइड्रोकार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो वह हमारा अल्काइन कहलाता है।
अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए दोस्त, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पहचानने का ट्रिक है आ हेल्पर। एक का मतलब हो गया दोस्त एल्केन। अगर सबस्ट्रेट के रूप में एल्केन होगा तो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एच का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर। अगर कैटेलिस्ट के रूप में भी हाई टेम्परेचर होगा तो वह हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अगर कैटेलिस्ट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी पाया जाएगा तो वह हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एल का मतलब हो गया दोस्त डिफ्यूज सनलाइट। अगर डिफ्यूज सनलाइट होगा तो वह भी हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। पी से हो गया पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड होगा कैटेलिस्ट के रूप में तो वह भी हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और आर का मतलब हो गया दोस्त रेडिकल। अगर कैटेलिस्ट के रूप में रेडिकल लिखा रहेगा तो वह भी हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट के रूप में दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। रिएक्शन हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट के रूप में दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और कैटेलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड है। तो यह हमारा दोस्त एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार यह रिएक्शन पूरा होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए दोस्त, कैटेलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड है तो यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया। तो जब हाइड्रोजन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पढ़ते हैं और ब्रोमीन के मुंडी पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल पढ़ा जाता है। ये पाई बॉन्ड है दोस्त, पाई बॉन्ड को तोड़ें तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन के पास गया। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, फिर CH2 है तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन है तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, यह हमारा एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है।
तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपीन। अब हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ लिख दिए 1 ब्रोमो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड लेने पर, तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार दोस्त अंटी बिहार की होनी चाहिए, मतलब रिएजेंट के रूप में HBr लेंगे। अंटी का नाम पारो है, मतलब कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड लेंगे। और अंटी का हस्बैंड का नाम प्रोपीन है, मतलब सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्किन लेंगे। और अंटी हमेशा आगे आएगी, इसलिए ब्रोमीन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर जोड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लगा हुआ है तो CH3 और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए और कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड लिया गया। तो एक पाई बॉन्ड को देखिए दोस्त, कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड है और रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो यह रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार पूरा होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अनुसार दोस्त यह रिएक्शन में होमोलाइटिक फिजन होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन के पास गया। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। कार्बन के नीचे CH3 है तो कार्बन के नीचे CH3 दे दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन की मुंडी पर फ्री रेडिकल था तो यह फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। फिर आगे बढ़े, CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH2। अब ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो यह हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। ये भी ब्रांच में, ये भी ब्रांच में। इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल है। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में पहले B आता है।
सबसे पहले 1 ब्रोमो लिखेंगे, 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए दोस्त, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार आंटी कहाँ की है, बिहार की, तो रिएजेंट के रूप में HBr लेंगे। आंटी का नाम पारो है तो कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड लेंगे। आंटी का हस्बैंड का नाम अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और जब भी आंटी आती है आगे आती है, इसलिए ब्रोमीन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर लगाएंगे। तो जब 2 मिथाइल प्रोपीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।